हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में बताने जा रहे हैं और यहाँ पे हम प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इन दोनों की इनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच और नाउन के सभी काइंड्स और उसके प्रकारों के बारे में बता दिया है आपको। मॉडर्न क्लासिफिकेशन और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन दोनों के बारे में आपको बता दिया। आप चाहें तो जाकर मेरे चैनल पे जाकर उनको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब प्रोनाउन शुरू करते हैं। प्रोनाउन तो देखिए यहाँ पे प्रोनाउन, सबसे पहले प्रोनाउन इज़ ए वर्ड व्हिच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। मीन्स संज्ञा या के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और ये हिंदी की डेफिनेशन थी। मतलब यहाँ पे नाउन हो, नाउन की जगह में जो भी वर्ड आता है उन्हें ही हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मोहन इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ ए डॉक्टर। तो यहाँ पे मोहन की जगह में ही यूज़ किया गया है, तो ही क्या है आपका प्रोनाउन। इसी तरह दिस इज़ ए टेबल, इट इज़ न्यू। तो दिस इसमें यहाँ पे इट यूज़ किया गया। इट किसके लिए यूज़ किया गया है? टेबल के लिए। दिस इज ए टेबल, इट इज़ न्यू। तो ये इट किसके लिए यूज़ किया गया? इट टेबल की जगह पे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये इट यहाँ पे ही और इट क्या है आपके? ही और इट सर्वनाम है। और ये यहाँ पे एग्जाम्पल ही, सी, इट, दे, etc ये सब इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो ये रही आपकी सर्वनाम की डेफिनेशन, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन की डेफिनेशन रही और उसके एग्जाम्पल। अब आगे चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में क्या है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। इम्फैटिक प्रोनाउन निश्चितवाचक सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चितवाचक सर्वनाम। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिकतावाचक सर्वनाम। तो ये इस तरह से करके आपके टोटल 10 टाइप्स होते हैं, यानी कि 10 प्रकार के प्रोनाउन हैं। इसके काइंड्स इस 10 प्रकार के होते हैं प्रोनाउन आपके। तो इनके बारे में एक एक करके हम अब इनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्ति और वस्तु के नाम के स्थान पर जो भी प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है, जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ये 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये 7 प्रकार के होते हैं। इनको डिवाइड किया गया है कितने इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। 7 प्रकार के प्रोनाउन इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आपके आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। ये चारों थर्ड पर्सन में आते हैं। तो चलिए अब इसके बाद इसको समझते हैं। तो एक बात और, जब ये हो गए इसके बाद प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इन सभी प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? ये जो 7 प्रकार हैं इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में केस बदलने पर, यानी कि ये देखिए यहाँ पे हम आपको ये सारणी समझा दे रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन में केस बदलने पर उनके रूप बदल जाते हैं, यानी कि उनके फॉर्म बदल जाते हैं। तो यहाँ देखिए आपकी टेबल बनी हुई है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, कार्य हो रहा है हमारा, उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। और कर्म कारक, कर्ता जो भी कार्य करता है तो उसके कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ही हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने मुझे एक किताब दी और तुमने उसे पत्र लिखा, तो इस तरह उस कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है उसे ही हम कर्म कारक कहते हैं। तो देखिए नॉमिनेटिव केस में तो ये मतलब मैं, हम, तुम, यह, वह, यह और वे, ये नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, सी,
ही सी इट दे, ये नॉमिनेटिव केस। जब नॉमिनेटिव केस में इसका ये फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा मी, मीन्स मुझे, अस हमको, यू तुम, हिम उसका, हर उसकी, इट यह, देम उनके। ठीक है, तो ये हुए आपके नॉमिनेटिव केस में ये फॉर्म, ऑब्जेक्टिव केस में ये फॉर्म। अब पजेसिव केस की बात करती है, यानी कि संबंध कारक। तो संबंध कारक में क्या होता है, देखिए संबंध कारक में जब दो टाइप होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो जब नाउन और प्रोनाउन दोनों साथ में होते हैं तो उस वक्त आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है। पजेसिव एडजेक्टिव में देखिए कौन सा फॉर्म होता है, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये जो इट्स है ये पजेसिव एडजेक्टिव में ही, इसका ये पजेसिव एडजेक्टिव में ही ये फॉर्म रहता है। ठीक, अब इसके बाद और हिज के भी बारे में, हिज जो होता है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों में ही इसी तरह ही लिया जाता है, इसका फॉर्म नहीं चेंज होता। अब पजेसिव प्रोनाउन में देखिए क्या फॉर्म रहता है इसका, माइन, अवर्स, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, और यहाँ पे तो इट्स है तो इट्स तो केवल एडजेक्टिव में ही काम करता है, और दियर्स। ठीक, तो ये रहे संबंध कारक। और पजेसिव मतलब ये प्रोनाउन में, इसके पजेसिव प्रोनाउन के अभी आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम इसके सिर्फ फॉर्म के बारे में बता रहे हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन किस फॉर्म में रहता है पजेसिव एडजेक्टिव में कार्य करने में, तो ये इसके फॉर्म के बारे में बता रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में। ठीक, ये दोनों इन फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक, जब नाउन प्रोनाउन दोनों साथ में रहते हैं तो ये इस फॉर्म में पर्सनल प्रोनाउन रहता है, और जब नाउन और प्रोनाउन दोनों अलग रहते हैं तो ये इस फॉर्म में रहेगा। ठीक, अब आगे देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए टेबल में, देखिए अब यहाँ पे आपसे एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई पेन। तो देखिए यहाँ पे माई पेन दोनों साथ में है ना, तो पजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में है, पर्सनल प्रोनाउन माई, ये देखिए माई। अब इसी को अगर हम ऐसे लिखें, देखिए थोड़ा सा देखिए, जैसे हम लिखते हैं दिस इज माई पेन, और यह दिस पेन इज माइन। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि माई दोनों प्रोनाउन और नाउन दोनों साथ में है, तो ये हो गया एडजेक्टिव फॉर्म में, और ये हो गया प्रोनाउन फॉर्म में, पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म में। ठीक है, तो जहाँ पे माइन है वो आप देख ही रहे हैं, तो माइन है तो पजेसिव प्रोनाउन, ये पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, तो चलिए अब इसके आगे पर्सनल प्रोनाउन के बाद अब हम अगली चर्चा करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, तो द प्रोनाउन माई सेल्फ, जहाँ पे सेल्फ और सेल्फ्स का यूज़ हो, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिंगुलर के साथ सेल्फ लग जाएगा और प्लूरल के साथ सेल्फ लग जाएगा, सेल्फ्स लग जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स निजवाचक सर्वनाम, जहाँ पर इसमें दो चीज़ें होती हैं। देखिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही होंगे, यानी कि कर्ता जो भी कार्य करेगा उसके कार्य का प्रभाव स्वयं उसी पर पड़ेगा, और इसमें सेल्फ और सेल्फ्स का यूज होगा। बस दो चीज़ें आपको याद रखनी है, सिंगुलर में सेल्फ का यूज होगा और प्लूरल में सेव्स का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेव्स, योर सेल्फ, योर सेव्स, इस तरह। तो हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही होते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसके एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं, यहाँ पे लिख ले, समझ में यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख के समझ लेते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसके एग्जाम्पल में देखिए क्या है, जैसे इसके एग्जाम्पल, ही स्पॉइल्ड हिम सेल्फ, मतलब उसने स्वयं को बर्बाद कर लिया। ठीक, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने
अपने आप को चोट पहुंचाया, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाया, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। ठीक, यानी कि कर्ता का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है, वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं और इसमें सेल्फ और सेल्फ्स का यूज़ किया जाता है। ठीक, अब आगे हम एम्फैटिक की चर्चा करेंगे। एम्फैटिक में देखिए, इसमें जब आप सेंटेंस को मतलब वो करते हैं, मतलब सेंटेंस को ट्रांसलेट हिंदी में करते हैं, तो उसमें स्वयं, खुद और आप ही जैसे अर्थ मिलते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर दिया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे एम्फैटिक, तब जो प्रोनाउन होता है उसे ही हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन पे जब जोर दिया जाता है तब उसे ही हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये रहा, emphatic pronouns are pronouns used for sake of emphasis. Nouns are pronouns, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है तब ऐसा प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद उसे जोरदार बनाने के लिए होता है। ठीक, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, जब किसी बात पर जोर दिया जाता है, नाउन या प्रोनाउन पर जोर दिया जाता है, तो ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर नाउन दिया जाता है, तो उस ऐसे प्रोनाउन को ही हम क्या कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, इसमें जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अपने आप को के अर्थ में होता है, स्वयं, खुद या आपके ही अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम आपको बता देते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं ऐसा किया, और दे देमसेल्फ टूक द डिसीजन, उन्होंने स्वयं या खुद निर्णय लिया। तो इस बात पर ये उनके ऊपर जोर दिया गया कि उन्होंने खुद निर्णय लिया, उन्होंने स्वयं ऐसा किया। सी हर सेल्फ एडमिटेड, उसने स्वयं इसे कबूल किया। तो नाउन और प्रोनाउन पर जोर दिया जाता है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर आपका एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। ठीक, एक बात और याद रखिए, माई सेल्फ और ये जितने भी सेल्फ लगे होते हैं, ये कभी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है आई डिड, जैसे माई सेल्फ डिड इट, ये रॉन्ग है, आई डिड ये राइट है, आई माई सेल्फ डिड इट ये भी राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। इसके बाद आपको पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, सबसे पहले पजेसिव प्रोनाउन क्या है, अधिकारवाचक सर्वनाम, इसकी हिंदी होती है अधिकारवाचक सर्वनाम। जहाँ पर अधिकारों की बात की जाए, ठीक, जहाँ पर अधिकारों के विषय में बात की जाए, किसी वस्तु या व्यक्ति पर अपना स्वामित्व तो दिखाया जाए, तो वहाँ पर आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव प्रोनाउन जैसे दिस टेबल इज़ माइन, मीन्स यह टेबल मेरी है। दी चेयर आर्स आवर, ये कुर्सियाँ हमारी हैं। दिस पेन इज़ हर्स, यह पेन उसका है, यह पेन उसका है, या उसका ही होगा, पेन के साथ उसका ही होगा, यह पेन उसका है, उसकी है। इट्स, और यहाँ पे देखिए, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हमारा, तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया। पजेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक, ये अधिकार, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति पर अपना स्वामित्व या अधिकार दिखाया जाए, वहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन होता है। और पजेसिव प्रोनाउन देखिए, यहाँ पे हम आपको रफली भी समझाते चल रहे हैं। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे अभी आपको हमने आगे बताया था, माइन हो गया, और अवर्स हो गया, और योर्स हो गया, योर्स हो गया, और हर्ष, और हिज, ये सब आपके क्या हो गए, पजेसिव प्रोनाउन। ये सब आपके पजेसिव प्रोनाउन है। माइन, अवर्स, ये दूर दूर लिख गया है, अवर्स, ये सब आपके पजेसिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे देखिए, हिज पजेसिव प्रोनाउन के अलावा पजेसिव एडजेक्टिव भी है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ये यहाँ, दिस टेबल इज़ माइन, यह टेबल मेरी है। और दिस पेन इज हर्स, यह पेन इज हर्स,
यह पेन उसकी है। ठीक, तो ये रहा आपका पजेसिव प्रोनाउन। याद रखिए यहाँ पे हिज आपका पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में एक ही रहता है और इट्स का यूज हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव में ही होता है। ठीक, ये दो चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आपको आगे के बाकी, यहाँ पे हमने 3 प्रोनाउंस की यहाँ पे आपको चर्चा कर ली है। ये आपका पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक और पजेसिव। ठीक, इन सब की चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, बाकी के डेमोस्ट्रेटिव और बाकी के आगे के जितने भी प्रोनाउन है उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको आज का समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।